तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, RSAT एग्ज़ाम 12 फरवरी तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज़ के अंदर आप सभी का जो एक बार तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उन सभी के जो है अच्छे परसेंटेज बन सके। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर मैं आपको आज बताने वाली हूँ 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे ही आपके एग्ज़ाम में आपको दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर रहे हैं ना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आज के दिन जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, आपको जो है क्या करना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनता है उसको कमेंट के द्वारा आपको बताना है। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है RKCL@123, और दूसरा ऑप्शन है 123456, तीसरा ऑप्शन है VMOU.in या फिर RKCL.in। तो मजबूत पासवर्ड के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है ना। पहली बात याद रखनी है कि उसके अंदर कम से कम नंबर हो। दूसरी बात, एक विशेष प्रकार का चिन्ह हो ना, चिन्ह कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट हो सकता है, वर्ड हो सकते हैं, आपके अक्षर हो सकते हैं। यानी कि ये तीनों बातें जिसके अंदर भी दिखे वो वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर नंबर भी दिए हुए हैं, @ का सिंबल है एंड जो है अल्फ़ाबेट भी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ा है उन सभी का जो है तहे दिल से स्वागत है संध्या क्लासेस पे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में फोल्डर नहीं है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ट्रेस, दूसरा है स्पैम, तीसरा है ड्राफ्ट एंड चौथा है कंपोज। आप सभी जो है कमेंट के द्वारा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तब तक मैं आपको बताती हूँ ना, ईमेल से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर बार आपके एग्जाम में ईमेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। क्या याद रखोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम या फिर CC का पूरा नाम। BCC का हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC का हो जाएगा कार्बन कॉपी। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार के ईमेल लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। यानी कि ईमेल लिखते वक्त जब भी आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ईमेल के अंदर क्या होता है। एक तो जो भी आपके वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। दूसरी बात क्या होगी कि वर्ड के मध्य जो आपका स्पेस है, यानी कि स्पेस आपका बिल्कुल नहीं होता है। तीसरी बात एक @ का सिंबल होगा, है ना। ये तीनों बातें आपको ईमेल के संदर्भ में दिखनी चाहिए, वही आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ईमेल के संदर्भ में फोल्डर कौन कौन से होते हैं या फिर फोल्डर नहीं है ना। तो कंपोज क्या आपका ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि कंपोज का यूज आप किसके लिए करते हो, जब भी आप नई ईमेल बनाते हैं, यानी कि जब प्लस का सिंबल आता है वो ही आपका कंपोज होता है। तो नई ईमेल बनाने के लिए हम कंपोज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रेस है, स्पैम है, ड्राफ्ट है, सेंट होता है, ये सभी ईमेल से संबंधित फोल्डर होते हैं। ट्रेस में क्या होता है, आपके द्वारा जो भी डिलीट की गई मेल होती है वो शो होती है। स्पैम में स्पैम का क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब की बार स्पैम का क्वेश्चन बनाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जंक मेल हो सकता है या फिर अनचाहे मेल होते हैं स्पैम के अंदर। ड्राफ्ट के अंदर आधे अधूरे मैसेज शो होते हैं। इनबॉक्स में क्या होता है, प्राप्त मैसेज होते हैं। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है ईमेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जल्दी से जल्दी आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। AEPS का पूरा नाम पूछा है ना, AEPS का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से आपका पूरा नाम हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम, है ना। DBT का पूरा नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जल्दी से बताइएगा। यानी कि DBT का पूरा नाम हो जाएगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
फ्रेंड्स जो भी विद्यार्थी जो है सेशन से लेट जुड़ा है उन सभी का जो है संध्या क्लासेस तहे दिल से स्वागत करता है। आरसीईटी एग्जाम है ना, मुख्य परीक्षा कल आपकी आयोजित होने वाली है, तो उन सभी के लिए आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आप सभी जुड़े हैं आरसीईटी के नंबर 1 चैनल के साथ में। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्कशीट में डेटा के विशेष क्रम में, डेटा है ना उसका विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, मर्जिंग, बर्निंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉर्टिंग आप सभी का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 12 होती है। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वर्कशीट में क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना कौन करता है? तो आपके आइटम की गणना कौन करता है? यहाँ से काउंट टिप हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, काउंट टिप। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। काउंट का मतलब क्या होता है, एक सेल रेंज में आइटम की संख्या को गिनता है। ये यानी कि वी लुकअप आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है, इसका क्वेश्चन अभी बनाता है ना, जो भी सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था, यानी कि संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी लुकअप का पूछे तो आपको याद रखना है ना, संबंधित रिकॉर्ड या फिर मिलते जुलते रिकॉर्ड का पता लगाता है, जबकि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंट टिप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? तो डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू आपकी कहलाती है डेटा लेबल्स। ग्रिड लाइन का पूछे है ना कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाले हॉरिजॉन्टल लाइनों को कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा ग्रिड लाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं ना। आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, बहुत बार आपको बता दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, www का पूरा नाम है, तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा www का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ा है उन सभी का जो है स्वागत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है, यानी कि आपको बताना है कि निजी नेटवर्क कौन सा होता है। इंटरनेट ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है, सार्वजनिक होता है ना, सबके लिए होता है। जबकि इंटरनेट आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक प्रकार का क्या होता है, निजी नेटवर्क होता है, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क इसे आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। देखो इंटरनेट का उपयोग जो है हर कोई व्यक्ति कर सकता है ना, जबकि इंटरनेट का यूज़ हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो निजी नेटवर्क होता है, यानी कि जो भी कंपनी होती है उसके अंदर जो वर्कर होते हैं वही इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेब संसाधन का संदर्भ जो एक कंप्यूटर पर उस संसाधन का स्थान दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTTP, URL, TCP या फिर IP, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, URL बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स URL का पूरा नाम पूछे तो आप सभी को याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ऑप्शन दिया हुआ है HTTP, इसका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना। इसके पीछे आपको पूछेगा कि HTTP और HTTPS में S का मतलब भी पूछा है, तो आपको सिक्योर याद रखना है। TCP का पूरा नाम पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, .com जो है डोमेन कोड का उपयोग करता है, यानी कि किसका उपयोग होता है, कॉमर्शियल होता है ना, तो व्यापार। यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलती है ना, IP एड्रेस में आपका कौन बदलता है, DNS। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स DNS का पूरा नाम याद रखना है आपको, डोमेन नेम सिस्टम। URL का मैंने आपको बता दिया अभी, है ना। DSL का हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वेब ब्राउज़र का क्वेश्चन पूछे गए ना कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो ये आपका होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी सी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने,
मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना, दो डिवाइसों के मध्य अगर आपको फाइल शेयर करनी है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि शेयर इट। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। गूगल आपको पूछे, गूगल मैप का उपयोग है ना, रास्ता एवं पथ खोजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गूगल मैप का यूज़ करते हैं, जबकि शेयर इट का यूज़ हम फाइल को साझा करने के लिए कर सकते हैं। ब्लूटूथ के द्वारा भी आप कर सकते हैं ना, ब्लूटूथ भी आपको कभी कभार ऑप्शन में दिखाई देगा, यानी कि कम दूरी में अगर पूछे कि कम दूरी में डेटा शेयरिंग के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लूटूथ का यूज़ आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्ह को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। यानी कि पेपर पर बनी लाइनों और लाइनों के बीच खाली स्पेस और विशेष चिन्ह को पढ़ने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हो, OCR, BCR, OMR या फिर MICR। देखो OCR का पूरा नाम पूछे तो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी जो भी हस्तलिखित लेख होते हैं उसको जांचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, OCR का। BCR का यूज़ हम बार कोड को क्या करते हैं, BCR का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है बार कोड रीडर। एक ये मशीन होती है जो क्या करती है, प्रोडक्ट से संबंधित आपको क्या देती है, जानकारी देती है। OMR का पूछे तो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR का पूरा नाम याद रखना है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में इसका MICR का यूज़ होता है। जो भी आपके बैंक में जो चेक होते हैं ना उसको पढ़ने का काम आपका कौन सी मशीन करती है, MICR। OMR का यूज़ आपका होगा पेन या फिर पेंसिल के द्वारा किए गए जो निशान होते हैं उसको पढ़ने के लिए किसका यूज़ होता है, OMR का। यहाँ पे आपका हो जाएगा BCR, यानी कि ऐसे जो है प्रोडक्ट पे लाइनें बनी होती हैं ना और उसको जांचने का काम आपका कौन सी मशीन करती है, BCR यानी कि बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से एक CD या फिर DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, कौन सी जो है एक प्रचलित क्षमता नहीं है। तो देखो आपको याद रखना है कि 13 GB नहीं होती है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। CD का पूरा नाम याद रखना है CD, और आपसे पूछेगा DVD है ना। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक वेब ब्राउज़र होता है ना, तो मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। वेब ब्राउज़र के आपको उदाहरण पूछे जाएगा तो आपको याद रखना है गूगल क्रोम होता है आपका, क्या होता है, गूगल क्रोम होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है ना, सफारी है, सभी किसके उदाहरण है, वेब ब्राउज़र के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा जो है एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि क्या पूछा है आपको कि विंडोज़ 10 में यूज़र अकाउंट कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड आपका होता है और एडमिनिस्ट्रेटर ये भी आपका होता है ना, दोनों तो होते हैं। जबकि आपको पूछा क्या है कि कौन सा नहीं होता है, यानी कि A और B दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। जबकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से होते हैं तो दो आपको याद रखने हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन या फिर कस्टम ट्रांजिशन। तो ऑप्शन सी आप सभी का है ना बिल्कुल ही करेक्ट हो रहा है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ा है उन सभी का जो है तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखेंगे कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य पूछे तो क्या राइट होगा आपके अकॉर्डिंग, यानी कि दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए या फिर बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, A और B दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जल्दी से जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि हेडर एंड फुटर आपको पूछे ना, सबसे पहले तो ये कौन से टैब में उपस्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है इंसर्ट टैब के अंदर। इसका यूज़ आप किसके लिए कर सकते हो, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। हेडर हमेशा पेज के टॉप साइड में है ना, ऊपर की जगह लगता है, और फुटर आपका बॉटम में यानी पेज के नीचे की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, असत्य कथन को आपको पहचानना है ना कि निम्न में से कौन सा जो है असत्य कथन है। रिसाइकिल बिन से संबंधित है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल ही सत्य है। यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, आप रिसाइकिल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क का रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं क्या। अगला ऑप्शन है, आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। यानी कि आपको असत्य कथन बताना है, तो ये तो आपके सही है ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन जो है और चौथा भी सही है। यानी कि ऑप्शन तीसरा आपको दिया हुआ है कि आप रिसाइकिल बिन में फाइलों को भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान को बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते हैं ना, तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रजिस्टर या फिर रोम, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी रैम। यानी कि डायनामिक रैम जो है ऐसी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कट की शॉर्टकट कुंजी है, तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा कट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है सेशन से नहीं जुड़ा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सेशन को ज्वाइन करें ना, ताकि आप सभी के जो है कल होने वाले एग्ज़ाम के अंदर आप सभी के अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो फ्रेंड्स इसका पहला ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N या फिर Ctrl+X। फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स Ctrl+C आप सभी को पता है कॉपी की होती है, Ctrl+V जो है आप किसकी होती है, पेस्ट की होती है, Ctrl+N जो है न्यू फाइल की होती है, जबकि Ctrl+X किसकी होती है, कट की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो आप सभी का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो इसका आपको क्या बताना है, जल्दी से जल्दी आंसर बताना है कि राष्ट्रीय भुगतान यानी कि NPCI द्वारा जारी कौन सा कार्ड है, तो रुपए कार्ड आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मॉक से जुड़ी संस्था नहीं है, आपको क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको पूरा नाम पूछा जाएगा ना, मॉक का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। मॉक से जुड़ी संस्था कौन सी नहीं होती है, अगर मॉक का पूरा नाम पूछे तो आपको बताना है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। यानी कि मॉक क्या एक ऑनलाइन जो है आपका क्या होता है, एक शैक्षणिक पोर्टल है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो इससे जुड़ी आपकी कौन सी संस्था नहीं है, मॉक आपका किसका उदाहरण है, एक ई लर्निंग का उदाहरण है ना। तो कोर्सेरा इससे जुड़ा है, खान अकेडमी होती है, यूडेसिटी होती है, जबकि USSD दिया हुआ है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़ा है उन सभी से रिक्वेस्ट है आप सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। SMTP का पूरा नाम है ना, SMTP का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर सिमिलर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर सेम मनी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ से याद रखोगे आप सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है, सेंचुरी पूछे या फिर टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक चेंज है, एरियल है, कैलिब्री है, ये सभी आपको अगर नाम दिखाई दे
तो आपको एक ही नाम याद रखना है कि ये किसके प्रकार होते हैं, फॉन्ट के प्रकार होते हैं ना सभी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा जल्दी से। यानी कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो जासूसी का जहाँ पे भी नाम दिखाई दे तो आपको एक ही नाम याद रखना है, स्पाईवेयर। यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है काउंट क्या है, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, कि सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है। ऑप्शन सी ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि अभी जो है आपके 20 क्वेश्चन बाकी है ना। तो सेशन को आपको एंड तक देखना है ताकि जितने भी 50 जो क्वेश्चन आपके इसके क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट है वो आपको सीधे ही एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। क्वेश्चन है अगला, नॉन वॉलेटाइल स्मृति है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि स्थिर मेमोरी है ना। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपको याद रखना है स्थिर, जबकि वॉलेटाइल पूछे तो आप क्या याद रखोगे, अस्थिर मेमोरी। यानी कि आपको बताना है कि स्थिर मेमोरी कौन सी है। तो रोम क्या होती है, आपकी स्थिर मेमोरी होती है। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम का आपको बता दिया है ना, डायनामिक रैम, प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी। स्थिर मेमोरी पूछे तो रोम होती है, जबकि अस्थिर पूछे है ना, वॉलेटाइल प्रकार की पूछे तो वो आपकी होती है रैम। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके एक विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है ना। आपको किसकी शॉर्टकट कुंजी पूछा है, फॉर्मेट प्रिंटर की। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी या फिर कंट्रोल अल्ट के साथ में सी, कंट्रोल अल्ट प्लस एफ होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी किसकी होती है, फॉर्मेट प्रिंटर की। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ आप किसके लिए कर सकते हो, यानी कि पहले से किसी वर्ड पे फॉर्मेटिंग की हुई है उसको, उस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे वर्ड पे लागू करना क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मेट प्रिंटर हो जाता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उनके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर आपको प्रदान करता है, कैलकुलेटर, डस्टबिन और रिसाइकिल बिन या फिर न्यू फोल्डर। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, यानी कि रिसाइकिल बिन क्या हो जाता है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का जो है संध्या क्लासेस तहे दिल से स्वागत करती है। आप सभी को जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, रैम से अधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम। यानी कि रैम से अधिक यूज़ होने वाली मेमोरी पूछिए तो आपको एक ही नाम याद रखना है, कैश मेमोरी। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आप कोई फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी आप परिवर्तन कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है तो आप किसके द्वारा करेंगे, यानी कि रेडू एंड अंडू दोनों के द्वारा आप कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अंडू की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड होती है। अगर रेडू की पूछे तो कंट्रोल प्लस वाई याद रखना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम है ना। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीडीएस प्रणाली से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है ना कि एपीडीएस प्रणाली क्या होती है, यानी कि खाद्य की कमी से निपटने के लिए इसको विकसित किया गया है। इसके तहत जो राशन है 2 वर्गों को मिलता है ना, आप याद रखेंगे। पहला मिलता है आप एपीएल वाले को, जबकि दूसरा मिलता है बीपीएल वाले को। एपीएल का पूरा नाम पूछे तो याद रखना एबो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का पूरा नाम पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, है ना। इसी के संदर्भ में एमएसपी का क्या हो जाएगा, यहाँ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इसके अलावा FPS का पूछे ना, FPS यानी कि फेयर प्राइस शॉप होता है, उचित मूल्य की दुकान। EPDS का आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, गटर मार्जिन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है, इसे प्रिंटिंग के समय बाएं भाग में जोड़ा जाता है, या फिर इसे प्रिंटिंग के समय दाएं भाग में जोड़ा जाता है, या फिर इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है, या फिर इसे प्रिंटिंग के समय बाहरी भाग में जोड़ा जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, यानी कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन क्या होता है कि इससे पेज के प्रिंटिंग के समय ना पेज के बाइंडिंग भाग में इसको जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। अब फोल्डर, पॉड या फिर संस्करण या फिर फाइल समूह, किसके अंदर फाइलों को आप क्या कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो, यानी कि बहुत सारी फाइलों को इकट्ठा करके रखना है तो एक फोल्डर बना सकते हैं जहाँ पे आप फाइलों को रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फोल्डर के अंदर भी अगर आप फोल्डर बनाते हो तो उसको बोला जाता है सब फोल्डर, है ना, आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी को है क्लास को एंड तक देखना है। और टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन होते हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार या फिर सिस्टम ट्रे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे आप, सिस्टम ट्रे यानी कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाली एप्लीकेशन के आइकन होते हैं, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। तो आप क्या याद रखोगे, सिस्टम ट्रे है ना। सिस्टम ट्रे कौन सी बार में होता है, टास्क बार में होता है। जबकि क्विक एक्सेस लॉन्च पूछे ना, क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो आपका होता है टाइटल बार के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है ना, GUI का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI पे आधारित नहीं है। विंडोज 8.1, मैकओएस, लिनक्स या फिर यूनिक्स। तो देखो आपका विंडोज होता है, मैकओएस होता है, लिनक्स होता है, जबकि यूनिक्स दिया हुआ है ना, यूनिक्स है, और MS DOS, यानी कि ये जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस पे आधारित होते हैं, CLI पे आधारित होते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप सभी का यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स MS DOS का और भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो आपको याद रखना है MS DOS। MS DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है एक ईमेल क्लाइंट है। तो ईमेल क्लाइंट आपका कौन सा होगा, जीमेल, मिंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि जीमेल यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मॉडेम का पूर्ण रूप है। तो मॉडेम का पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइएगा क्या होगा, यानी कि मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। तो ईमेल का वैध उदाहरण फ्रेंड्स हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है www.vmou.ac.in,